नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये मेला बाजार है। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के मधुबन विधानसभा से प्रभारी खूबलाल राम जी उपस्थित हैं। आज 6 अक्टूबर है, संभवतः आज या कल में आचार संहिता लागू हो जाएगा, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है और तेज हो जाएगी। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के नेता और मधुबन विधानसभा से प्रभारी खूबलाल राम जी हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद जन स्वराज पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे आपके दर्शक हैं, सबको नमस्कार, नमन, अभिनंदन। आपने जो प्रश्न किया है ना, आचार संहिता लगने के बाद हर वर्ष चुनाव में सरगर्मी आ जाती है हर पार्टी की, और ये हमारी पार्टी जो है जन स्वराज पार्टी गरीब जनता का स्वराज है आने वाला, इसलिए सरगर्मी पहले से लगा हुआ है और लोग एक तरफा होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे, ये सोचकर कि अभी तक जो वोट दिया है हमारे मालिकों ने, जनता वोटरों ने विधायक को दिया है। अब जो वोट करेगा वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए करेगा, क्योंकि हमारे प्रशांत किशोर साहब बिहार के गरीब के बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। इसलिए अब जनता जो है बिहार की जाग चुकी है, अब किसी के प्रलोभन या पैसे कौड़ी में आने वाला नहीं है। इस बार देखा जाए तो चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? चुनावी मुद्दा तो स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है कि जन स्वराज की सरकार बनेगी, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं। हम क्या कहते हैं, जनता मालिक कहती है कि इस साल हम लोग बदल के छोड़ेंगे पूरे बिहार में और बहुमत के साथ जन स्वराज की सरकार बनेगी। ज्वलंत मुद्दा क्या है इस बार? ज्वलंत मुद्दा वही भ्रष्टाचार के विरोध में है। भ्रष्टाचार जो मैं तो यहाँ तक अनुभव करता हूँ कि अंग्रेजों के शासन को हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतिहास पलट कर देखने पर ऐसा लगता है कि जितना वो लूट नहीं सके भारत को, उससे ज़्यादा ये आज के भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने लूटा है। उससे बचने के लिए, उस भ्रष्टाचारियों से बचने के लिए प्रशांत किशोर चंपारण की धरती से बिगुल फूंक चुके हैं और बिहार में पहली बार सरकार बनेगी जन स्वराज की, और ये देखकर पूरे देश के लोग जगेंगे और देश में तख्त पलट होगा और जन स्वराज की सरकार। प्रशांत किशोर जी बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर बराबर अपनी बातों को रखते हैं और दावा करते हैं कि हमारी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहले बेरोजगारी पे काम किया जाएगा और पलायन को रोका जाएगा। जबकि विपक्ष का दावा है, यानी कि जो सरकार में जो पार्टियां हैं उनका दावा है कि हमने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और 40 लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया है। ये कुछ दिनों पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री मोतिहारी में आए हुए थे तो उन्होंने बड़े मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने इन बातों को कहा है। क्या कहेंगे आप? वो जुमला की भाषा बोलते हैं। रह गई बात की, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दर्शक बंधु को भी मैं आँख पर जो पर्दा लगा हुआ है उसको भी दर्शा देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आकर यहाँ 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है, अगर उस तरह की भावना होती तो ये 10,000 रुपया जो लोगों को दे रहे हैं, खाता में भेज रहे हैं, डरे से ना कि भाई हम 10,000 रुपया देंगे तो लोग हमको वोट देगा, वोट खरीदने की राजनीति हो रही है, तो वे जो रुपया दे के या वोट लेंगे वो क्या बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं? क्या ये संभव है? कतई संभव नहीं है। उनकी भाषा, वो तो 20 बरस से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन क्या किया उन्होंने? इस बार उनका चुनावी मुद्दा है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। 20 वर्षों में जो नहीं कर सका आज तक, तो मैं नहीं कर सकूंगा। मैं तो उनके सामने चींटी से भी बहुत छोटा, छोटी चींटी जो होती है उससे भी छोटा हूँ। लेकिन लोगों, विद्वानों का कहना है कि 95 में जो नीतीश कुमार थे, आज वो नहीं, बदलाव हो गया, बहुत बदलाव हो गया। अब किसी के इशारे पर चलते हैं। इनके इशारे पर चलते हैं? उनका जो साठगांठ में है, जिसके साथ सरकार चला रहे हैं, एक बार महागठबंधन के साथ जब उनकी सरकार थी तो तेजस्वी पर इल्जाम आया था और विधानसभा में उन्होंने कहा था कि तेजस्वी, इसका तू
जवाब दो, नहीं तो सरकार गिर जाएगी तुम्हारी, और गिरा दी। वे कैसे थे नीतीश कुमार, और आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैसे हैं कि सट के रह रहे। उनको ये 10,000 रुपया बांटने की जरूरत कहाँ थी भाई? 1100 रुपया जो हमारे बूढ़े गार्जियन को जो दे रहे हैं, ये पहले नहीं दे सकते थे पेंशन के रूप में? आज 400 दे रहे थे। कितना हाला करने पर भी वो नहीं बढ़ा सकते थे। आज हमारे प्रशांत किशोर साहब जब कहे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 2,000 रुपया हम वृद्धा पेंशन देंगे, तो 1100 रुपया निकल गया। कांग्रेस और राजद के कई नेता इसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि विपक्ष में इतना मजबूत हम लोग हैं कि हमारे मजबूती के कारण जो 400 वृद्धा पेंशन मिलता था अब 1100 मिल रहा है। ये उनकी राजनीति में तो झूठ शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मिथ्या की बात है, समझे ना? वो सब लोग अनुभव कर लिया है। 75 वर्षों की आज़ादी के बाद सब लोग समझ गया है। अब जनता मूर्ख नहीं है, पढ़ लिख कर होशियार हो गया है, और वो समझ रहे हैं कि अब जो हम लोग ठगाए, अब ठगा नहीं सकते। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि इतने सारे जो कार्यक्रम होता है, इतने सारे प्रोग्राम जो होता है, तो इतने पैसे कहाँ से आते हैं? जिसके बाद प्रशांत किशोर जी ने कुछ दिनों पहले मीडिया को संबोधित किया और उसमें उन्होंने बताया कि हमने कंसल्टेंसी यानी कि लोगों को, कंपनियों को सलाह देने के माध्यम से इतने पैसे कमाए और इतने टैक्स दिया। इसके बाद विपक्ष का कहना है कि ये बस गुमराह करने वाली बात है, सलाह देने के नाम पे कोई करोड़ों रुपए क्यों देंगे? इस पे आपका क्या कहना है? सऊदी में एक भारतीय बकरी चरा रहा था, ये 500 की बात है, और वो कहा कि हमारे देश में 145 करोड़ लोग हैं, जनसंख्या है, 1-1 रुपया देंगे प्रशांत किशोर को तो 145 करोड़ रुपया होगा। फिर विपक्षी को ये सोचना चाहिए, दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि जो एक व्यक्ति इतनी हिम्मत रख सकता है 1 रुपया देकर, तो प्रशांत किशोर कहाँ से कहीं से चोरी डकैती करके आप साबित कीजिए ना कहाँ से भेज रहे हैं। तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को, लेकिन अब गुमराह होने वाली जनता नहीं है। अब जनता समझ गई है, निश्चित से निश्चित। काले तो एक आदमी बोल रहा था कि 100-150 से लेके 175 सीट जन स्वराज के निकलेंगे बिहार में, और उसकी बहुमत की सरकार बनेगी। अंतिम सवाल आपसे इस समाज से आते हैं। प्रशांत किशोर जी ने बिहार बदलाव यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चोरी चमारी जैसे शब्द का प्रयोग किया था, जिसको लेकर आपके समाज के लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिला कि चोरी के साथ चमारी क्यों। जिसके बाद प्रशांत किशोर जी ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि हमसे गलती से ऐसे बोला गया है। आप उस समाज से आते हैं, आपका क्या कहना है? मेरा तो, मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ। इसके अलावा फिर आपको समझा देना चाहता हूँ, और मालिकों से जहाँ लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनको भी गुमराह नहीं होने के लिए उनसे आग्रह करता हूँ कि होता है भूल चूक हर इंसान से होती है, और चोरी शब्द के साथ चकारी ये समाज के शब्द है, व्याकरण की चीज़ है, और ये चोरी शब्द के साथ चकारी शब्द होता है। लेकिन उतने बड़े विद्वान जो हमारी दृष्टिकोण में, हमारी नज़रिया साबित करती है कि हमारे प्रशांत किशोर साहब की विद्वता के सामने भारत में कोई नहीं, भूल से निकल गई। फिर भी उन्होंने मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने अपनी भूल को कबूल कर लिया है और क्षमा प्रार्थी कर लिया। कि आप लोगों ने, आपके समाज के लोगों ने माफ कर दिया? सब माफ कर दिया। उतना इसके पहले माफ कर दिया कि अब कुछ नहीं। हम लोग पूरा, हमारे बिहार के लोग पूर्ण रूप से, हमारे समाज, दलित समाज के लोग प्रशांत किशोर साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।